morning, students. In previous lecture, we completed the filling the blanks, true, false. Now we are going to start the one sentence answer. Our first question is, which solid particles are present in air? कौन से solid particles air में present होते हैं? Solid particles like dust, pollen grains and smoke are present in air. डस्ट होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्मोक होता है, वो क्या होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन अ एयर. ओके, सॉलिड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, पोलन ग्रेन्स एंड स्मोक आर प्रेजेंट इन अ एयर. नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर इज मेड अप बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टेकन टुगेदर. जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इकट्ठा मिला दे तो कितनी परसेंटेज बनती है एयर में, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जब आप इकट्ठा करोगे तब कितना परसेंटेज बनता है, 99% बन जाता है, क्योंकि 1% कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में. जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का आप टुगेदर इकट्ठा करते हो तो एयर के परसेंटेज कितनी बन जाती है, 99% ऑफ एयर. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टुगेदर मेकअप 99% ऑफ एयर. एयर का 99% होते हैं जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को आपस में मिलाया जाता है. ओके, फिर विच गैस इज गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब वो कह रहा है कौन सी गैस आउट होती है जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है. विच गैस इज गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन. तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है इन द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन, क्योंकि वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ अ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है. क्लियर. फिर फोर्थ वन इज, इन व्हाट फॉर्म्स इन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वाटर वेपर किन किन फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर में, स्नो में, हेल में एंड वाटर ड्रॉपलेट्स में. इन व्हाट फॉर्म इन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, स्नो, हेल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है. किसमें, एयर में, मॉइस्चर में, स्नो में, हेल में एंड वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में एयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर. Clear? So I repeated again these 4 questions. Which solid particles are present in air? Dust, pollen grains, smoke are present in air. What percentage of air is made up of a nitrogen and oxygen take together? 99% of air. Which gas is given out in the process of a respiration? Carbon dioxide given out बोल रहा है, carbon dioxide. In what form is water vapor present in air? In form of moisture, snow, hail and water droplets. Clear? यहाँ पे मेरे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 5th क्वेश्चन. What happens burning candle with the glass? If a burning candle is covered with the glass, the candle get extinguished. मतलब कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्श हो जाएगी, बुझ जाएगी. जब आप कभी भी उसमें कैंडल को जब आप बर्न करते हो, उसको ग्लास से ढक देते हो, तो कैंडल क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्श हो जाएगी, बुझ जाएगी. ओके, उसके बाद हाउ डज एयर हेल्प इन द मूविंग ऑफ अ बोट. जो मूविंग बोट को कैसे एयर हेल्प करती है, वो मैंने बताया था ना, कुछ थिंग्स को मूव कराने में भी एयर का बहुत बड़ा रोल होता है. तो बोट को मूव कराने में एयर कैसे हेल्प करती है. व्हेन एयर हिट्स द सेल ऑफ अ बोट, इट पुशेस द बोट फॉरवर्ड एंड बोट मूव्स. जब भी एयर हिट करती है सेल को बोट के, तब इट पुशेस, तो बोट क्या आगे पुश होती है आगे की तरफ, और बोट मूव करनी शुरू कर जाती है. क्लियर. सबसे पहले हमने करा कि व्हाट हैपन व्हेन कैंडल्स बर्निंग कैंडल विद द ग्लास. जब ग्लास के साथ ढक दोगे तो कैंडल क्या हो जाएगी, बर्न करना बंद कर जाएगी. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी. यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कैंडल जलना बंद कर देगी और वो बुझ जाएगी. क्लियर. इसीलिए वो कह रहा है कि हाउ डज एयर हेल्प इन द मूविंग ऑफ अ बोट. एयर कैसे हेल्प करती है, क्योंकि वो जो सेल को हिट करती है और बोट आगे पुश होती है और बोट मूव करती है. ओके, फिर व्हाट डज विंड हेल्प स्प्रेड. वो कह रहा है कि जो विंड कैसे हेल्प करती है स्प्रेड करने में, किसको, सीड्स को स्प्रेड करने में कैसे जो विंड है
हेल्प करती है, ठीक है। विंड हेल्प स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड पोलन ग्रेन्स। वो कह रहा है कि विंड ही है जो स्प्रेड में क्या हेल्प करती है, स्प्रेडिंग करने में सीड्स को, मैनी प्लांट्स के सीड्स को स्प्रेड करने में और पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड करने में बहुत बड़ा किसका रोल होता है, किसका, विंड का। वो अपने आप में विंड स्पीड के थ्रू वो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। क्लियर। सीड्स ऑफ मैनी, सारे प्लांट्स के नहीं हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स के और पोलन ग्रेन्स के जो सीड्स हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं विंड्स हेल्प से, विंड के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं। ओके। फिर वो कह रहे हैं कि वाई इज़ इट एडवाइज टू कवर अ विद ब्लैंकेट इफ़ ही इज़ ऑन फायर। वो कह रहा है कि ये क्यों एडवाइस दी जाती है कि उसको ब्लैंकेट से ढक दो जिस पर्सन को आग लगी है। यदि उसको आग लग जाए किसी को तो उसको ब्लैंकेट से ढकने का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, उसको सजेशन क्यों दिया जाता है कि उसको ब्लैंकेट से ढक दो तो आयर बुझ जाएगी, ऐसा क्यों दिया जाता है। उसका रीज़न ये है ताकि जो एयर है, एयर का कट ऑफ हो जाए, एयर की सप्लाई का बंद हो जाए और वो आग क्या है, बुझ जाए। क्योंकि एयर नहीं होगी तो आग तो बुझ ही जाएगी ना, एयर के होने की वजह से आग बर्न होती रहती है, फायर बर्न होती रहती है। यदि वहाँ पे एयर ही नहीं होगी तो फायर क्या होगी, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी। इसीलिए वो जो ब्लैंकेट से ढक दे तो वो उसके अंदर एयर को आने नहीं देता है। क्लियर। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि जब कोई पर्सन को आग लगती है तो उसको ब्लैंकेट से ढक दो तो सप्लाई ऑफ एयर क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा और आग क्या हो जाएगी, बुझ सकती है। ओके। इट इज़ एडवाइज टू कवर अ बर्निंग मैन विद अ ब्लैंकेट सो दैट द एयर सप्लाई इज कट ऑफ एंड द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड, और जो फायर क्या है वो बुझ सकती है। क्लियर। फिर से रिपीट करो ये दो क्वेश्चंस। व्हाट डज विंड हेल्प स्प्रेड, विंड स्प्रेड करने में क्या हेल्प करती है, विंड हेल्प स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड पोलन ग्रेन्स। उसके बाद और क्या, वाइड इज इट एडवाइज टू कवर अ विद अ ब्लैंकेट इफ ही इज ऑन आया फायर। जब पर्सन को आग लग जाती है उसको ब्लैंकेट से क्यों ढकने के लिए बोला जाता है, It is advised to cover a burning man with blanket so that the air supply is cut off and the fire can be extinguished, ताकि फायर क्या हो जाए, बुझ जाए और अंदर एयर को आने ना दे वो ब्लैंकेट। इसीलिए राइट। यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस कवर अप करे हैं। 8 क्वेश्चन है 1 सेंटेंस के। इसको अपनी नोटबुक पे आपको अच्छे से लिखना है और साथ में लर्न करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, एयर के बेस पे। एयर तो आप देखते ही हो, एयर का क्या क्या यूज़ होता है, क्या आपके लिए फ़ायदा है उसका, ठीक है। ये तो सब आपने एक्सप्लेनेशन में भी मैंने आपको समझाया और वैसे भी आप अपनी डेली लाइफ में इसको देखते ही हो। ये डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, ये खुद भी आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको बना के लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ का आज का मेरा ये टॉपिक फिनिश्ड है। नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।